Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about David Ausubel's मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। देखिए हम लर्निंग थ्योरीज को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके टेट एग्जाम्स के लिए सीटेट के लिए और हमारे पेपर एजुकेशन में यूनिट 3 लर्निंग थ्योरीज का पार्ट इंक्लूड है। तो डेविड ऑसुबेल थ्योरी के साथ साथ हमारा जितनी भी लर्निंग थ्योरी की सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। यही टॉपिक रिमेनिंग था। इसके अलावा सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो डेविड ऑसुबेल मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो इसका 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज में वीडियो लेक्चर अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। डेविड ऑसुबेल लर्निंग थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए डेविड पॉल ऑसुबेल जो एक अमेरिकन कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजिस्ट थे, उन्हें क्रिएटर कहा जाता है मीनिंगफुल लर्निंग का। मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपने कीवर्ड्स की हेल्प लेनी है। तो कीवर्ड्स यहाँ पर है मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। कीवर्ड्स है मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल लर्निंग की बात किसने की? डेविड ऑसुबेल ने। 1976 में उनको एडवर्ड थॉर्नडाइक प्राइज भी दिया गया जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के थ्रू दिया गया फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, उस प्राइज़ का नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक प्राइज़। ये दिया गया और एजुकेशन साइकोलॉजी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए 1976 में इन्हें प्राइज़ दिया गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इज़ व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज। सबसे इम्पॉर्टेंट आपने की एलिमेंट याद रखना है कि मीनिंगफुल लर्निंग की बात की। थोड़ा सा थॉट पेन है, हो सकता है आपको आवाज़ ठीक से ना आए। मीनिंगफुल लर्निंग की बात की डेविड ऑसुबेल ने और इन्होंने बात की कि जो भी हम सीखते हैं वो लर्नर को ऑलरेडी जो पता होता है उसमें हम न्यू नॉलेज को ऐड ऑन करते हैं। कीवर्ड्स की हेल्प से हम समझेंगे कौन थे ये। आपके अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे। अब मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब क्या है? दिस थ्योरी सेज दैट लर्नर लर्न थ्रू द मीनिंगफुल प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग न्यू इवेंट्स टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट। आपने ये किया एलिमेंट याद रखना है, न्यू एलिमेंट और न्यू इवेंट टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ भी आप नया सीखते हैं जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसमें हम ऐड ऑन करते हैं और जो हमारी प्रायर नॉलेज होती है उसकी वजह से हम नया सीख पाते हैं। तो मीनिंगफुल लर्निंग की बात की डेविड ऑसुबेल ने और बात की कि जो भी न्यू इवेंट्स हैं ऑलरेडी जो हमारे पास कॉन्सेप्ट नॉलेज है उसमें हम ऐड करते हैं उसे। क्लियर? डेविड ऑसुबेल सेज दैट मीनिंगफुल लर्निंग इज अ क्रूशियल टाइप ऑफ लर्निंग फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। आपको टीचर एज अ टीचर हमें डील करना होता है स्टूडेंट्स के साथ और हर इंडिविजुअल अलग है, हर स्टूडेंट अलग है। तो कैसे आप ऑलरेडी नोन जो फैक्ट्स हैं उनको पता करेंगे और कैसे उनमें न्यू नॉलेज को आप रिलेट करेंगे, तो ये काम एक क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मीनिंगफुल लर्निंग की किसने बात की? डेविड ऑसुबेल ने। टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें अकॉर्डिंग टू ऑसुबेल, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग दैट मीन्स रट्टा लगाना या मेमोराइज टेक्निक्स जो होती हैं जो बच्चों को हम छोटे बच्चों को यूज़ करते हैं कि उन्हें मेमोराइज करवाएं चीज़ें और धीरे धीरे वो कंसेप्शन नॉलेज तक जाते हैं। तो इट इज़ अ मेमोराइजेशन टेक्निक बेस्ड ऑन रिपीटिशन। तो आपको कीवर्ड मिलेगा इसमें रिपीटिशन। आपने हर एक कीवर्ड पे ध्यान रखना है। रोट लर्निंग दैट इज रिपीट करते हैं, हम बार बार आपकी नॉलेज का पार्ट बनाते हैं उसे। देन वी हैव मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया? डेविड ऑसुबेल ने। ऑलरेडी जो भी आपको नोन है उसमें न्यू नॉलेज को ऐड करने का काम करता है मीनिंगफुल लर्निंग। तो चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज थ्रू एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद द प्रायर नॉलेज। देखिए मैं आप जितनी भी क्लासेस लूँगी बहुत ही शॉर्ट टाइम में लूँगी और आपकी लर्निंग होगी उसमें, आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज मिलेगी ताकि आपकी 10 मिनट हार्डली 10 मिनट्स की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। तो उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर देखना है और लाइक और शेयर और कमेंट करना है। ठीक है, तो ये भी अब टॉपिक आपका बहुत लेंदी नहीं है। जितने भी की एलिमेंट हैं उनकी हेल्प से हम समझेंगे। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। इसके बाद जितना भी हमारा न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं फिर हम स्टार्ट कर देंगे प्रीवियस क्वेश्चन। नेट एग्जाम से पहले बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके होंगे। क्लियर? तो रोट लर्निंग जिसमें आप रिपीटिशन की बात करेंगे। मीनिंगफुल लर्निंग जिसमें हम न्यू नॉलेज को प्रायर नॉलेज के साथ कनेक्ट करने की बात करते हैं। देन वी हैव रिसेप्टिव लर्निंग। रिसेप्टिव रिसिप्ट मतलब रिसीव करना। अ काइंड ऑफ लर्निंग व्हेन अ चाइल्ड रिसीव रिटन एंड ऑरल लर्निंग मटेरियल फ्रॉम समवन, जिसमें से आप किसी से भी रिटन और ऑरल मटेरियल रिसीव करते हैं। देन वी हैव डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग आपका है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। सी टेट में क्वेश्चन आते हैं इनसे। आपको बहुत डिटेल क्वेश्चंस नहीं आते और हर थ्योरी को आपने डिटेल में किया भी हुआ है, आप बहुत ईजिली आंसर मार्क कर पाएंगे। तो आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। पीडीएफ में शेयर करूंगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे। उसके बावजूद आप खुद से वीडियो लेक्चर देखने के बाद लिखेंगे खुद से कि डेविड ऑसुबेल जिन्होंने कंसेप्ट दिया था मीनिंगफुल लर्निंग का, 4 टाइप्स की लर्निंग दी थी: रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, रिसेप्टिव लर्निंग एंड डिस्कवरी लर्निंग। क्लियर?
इन्होंने बात की थी रोट लर्निंग की, मीनिंगफुल लर्निंग की, डिस्कवरी लर्निंग की एंड रिसेप्टिव लर्निंग की। रिसेप्टिव लर्निंग जिसमें आप रिसीव करेंगे, डिस्कवरी कुछ न्यू इन्वेंट करेंगे, दैट इज द की वर्ड हियर इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। आई होप आपके लिए क्लास बेनिफिशियल रही होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, जितना इंपॉर्टेंट था डिस्कस कर लिया है मैंने आपसे। आप डिस्कस करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू।